ठीक है। अब बताइए फिर, जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के पहले आ रहा है, ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद में आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट हो जाना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि ये नॉन जीरो के क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। पहले। और अगर नॉन जीरो के पहले आ रहा है मतलब वो कैसा हो जाएगा, नॉन नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। एक टू जो है ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट बताइए मुझे, why 2 is a significant? क्योंकि वो नॉन जीरो है। वेरी गुड, क्योंकि वो क्या है, नॉन जीरो है, राइट। देन लेटर ऑफ 3 क्या है, सिग्निफिकेंट। हाँ। अब ये वाला जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट। 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 क्यों सिग्निफिकेंट है बताइए, क्योंकि ये जीरो किसके क्योंकि बीच वो में आ रहा है, दो नॉन बिटवीन जीरो के जीरो। बीच में। बिटवीन द नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट हो रहा है। और ये 4 भी क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4। 4 हो गए, बराबर है, डन। अब हम लास्ट वाला इसके रूप, हाँ बोलो। आप सर प्लीज ये फोर्थ वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। ये वाला फोर्थ वाला, हाँ हाँ, तो यहाँ क्या बोला गया है कि जीरो, देखिए हमने उससे पहला वाला जो पॉइंट है पहले उसको समझो। हमने क्या बोला है कि जीरो अगर डेसिमल के पहले आता है, जैसे ये वाला जीरो डेसिमल के पहले आ रहा है, ओके, हाँ तो ऐसा जीरो जो डेसिमल के पहले आता है वो कैसा होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसके हिसाब से ऐसा जीरो जो डेसिमल के बाद में आएगा, मतलब आफ्टर आएगा, तो वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिग्निफिकेंट। नहीं नहीं, आफ्टर नहीं, मैंने बिफोर नहीं बोला, आफ्टर बोला, मतलब डेसिमल के बाद में। डेसिमल के पहले आने वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, बट डेसिमल के बाद में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट। बट उसमें भी एक फर्क है, क्या, कि वो जो है वो नॉन जीरो के पहले अगर आएगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और वही ध्यान में रखिए, अगर वही ये वाला फिगर मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, तो अब बताइए मुझे ये वाला जीरो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट? नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। क्योंकि नॉन जीरो के पहले आ, क्या नॉन जीरो के पहले आ रहा है, बराबर है। और ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट होगा, ये कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद में आ रहा है, और डेसिमल की भी डेसिमल के बाद में आ रहा है और नॉन जीरो के भी बाद में आ रहा है, सही है। लेकिन ये वाला जीरो क्या है, ये डेसिमल के तो बाद में आ रहा है, बट नॉन जीरो के पहले आ रहा है। पहले आ रहा। लेकिन हमारा जीरो कैसा होना चाहिए, डेसिमल के भी बाद में और नॉन जीरो के भी बाद में। हाँ, लेकिन अगर वो सिर्फ डेसिमल के बाद में आ रहा है और नॉन जीरो के पहले आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। और वो डेसिमल के भी बाद में आ रहा है और नॉन जीरो के भी बाद में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। बराबर है, समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अभी ये जो टूल है ये इसी पर्टिकुलरली लास्ट वाला रूल हमारा कि जीरो
आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, दोनों भी, मतलब वो डेसिमल पॉइंट के भी बाद में आना चाहिए और नॉन जीरो डिजिट के बाद में भी आना चाहिए. ओके, इज और मे बी बोल रहा हूं, मे बी सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट. ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है. अब आया ना कंफ्यूजन. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो क्या होना चाहिए था, सिग्निफिकेंट होना चाहिए था, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है या फिर सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है. बराबर है? हाँ सर. क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल मैं एक फिगर लिख रहा हूं 2.0600. ओके, तो बताओ अभी इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है. ये वाला बताओ. सिग्निफिकेंट. ये वाला सिग्निफिकेंट. हाँ. ये वाला सिग्निफिकेंट. और ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट भी होंगे. तो यार टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए. बट ध्यान में रखना, ये वाले फिगर को मैं एक अलग ढंग से लिख सकता हूं. बराबर है? दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस वन. Yes sir. अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ये वाला सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट. Significant. सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मतलब ये जो मल्टीपल होता है इसको कभी कंसीडर नहीं किया जाता है. मल्टीपल इज नेवर कंसीडर्ड फॉर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट फिगर. समझ में आ रहा है? ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. कंसीडर. तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3. 3 हो गए. मतलब ये जो 0 है ये पहले केस में सिग्निफिकेंट बन रहे थे, जबकि दूसरे केस में नॉन सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट रहते. इसीलिए इसको कहा गया कि जो फिगर होते हैं आप लोगों के वो, हाँ, जो 0 होता है आप लोगों के डेसिमल के बाद वाला या फिर नॉन जीरो के बाद वाला, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है या फिर सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? सर. हाँ सर. ओके डन. इसके बाद में एक लास्ट वाला रूल है. लास्ट वाला रूल क्या है? तो एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स और फिक्स नंबर. फिक्स नंबर मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की फिक्स वैल्यू होती है ना, राइट? जैसे आप लोग को पता है पाई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 3.14 वगैरह लेते हैं. बराबर है ना? फिक्स होती है ना? अरे हाँ या ना? हाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सर. साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा, बेटा साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता आपको? अरे साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता आप लोग को? कल ही तो सर ने लिख कर दिया, कल या परसों की क्लास में ही तो बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. सर थीटा का एंगल क्या है वो तो बताओ. कितना होगा? 90 डिग्री. ठीक है चलो साइन 90 बोल दो. कितना है साइन 90? 1. अच्छा साइन 180 कितना होगा फिर? 2. 2 होता क्या? अच्छा. तो एग्जैक्ट नंबर या फिर जो फिक्स नंबर होता है हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, चेयर्स, 2 चेयर्स, ऐसा बोला मैंने कि मेरे पास कितने चेयर्स है?
2 चेयर है तो ये फिक्स नंबर हो गया या एग्जैक्ट नंबर हो गया। चेयर मेरे पास कितने 2, अब बताओ 2.1 2.3 ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा बोलेंगे नहीं। क्या? नहीं बोलेंगे। नहीं। मतलब एग्जैक्ट फिगर है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई 2 चेयर मेरे पास है तो इसमें ये 2 डिजिट आ रहा है, 2 एक डिजिट आ रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो आप बोलेंगे कितना? एक। आप 1 ही बोलेंगे। ये है तो मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, बट ये हमारा आंसर होगा गलत, क्योंकि ये जो नंबर है ये कैसा है? दिस वन इज द एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। और नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। 2 चेयर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आते हैं आपको सारे रूल्स। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, लेकिन अभी उससे पहले मैं ये देखिए मेरी क्लास यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों को या फिर चलो एक और टॉपिक बता देता हूँ ना, सिंपल ही है। क्या हुआ? छोटा सा टॉपिक है, दैट्स इट। टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ द फिगर्स। अब आपको पता है ना राउंड अप करना, है ना? जैसे आप लोगों को पता है मार्केट में बहुत सारी जो चीजें होती है उसके जो रेट होते हैं वो 99 रुपीज लिखा होता है, ₹99, लेकिन लेता कितना? 100। 100 ही लेता है। मतलब वो क्या कर रहा है? ये 99 को क्या कर रहा है? वो 100 कर रहा है। राउंड ऑफ कर रहा है। राउंड क्या फिगर। क्या कर रहा है वो? राउंड फिगर। राउंड फिगर हम बोलते हैं ना, राउंड फिगर करना, तो उसको ही कहते हैं हम लोग राउंड ऑफ। बराबर है? डन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं केमिस्ट्री में। जब आप राउंड अप करेंगे तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास पहला रूल मैं बता देता हूँ। रूल बड़े सिंपल होते हैं, ध्यान में रखना। केस 3 केस होते हैं कि लास्ट वाला डिजिट, पहली केस में या तो वो ग्रेटर देन 5 होगा, या तो वो लेस देन 5 होगा, या तो फिर वो इक्वल्स टू 5 होगा। तो इसके हिसाब से आपके राउंड अप चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर लास्ट वाला डिजिट आपका ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा मतलब 6 7 8 9, समझ में आ रहा है? डन। तो हाँ सर। अगर आप लोगों का लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? जो प्रीवियस नंबर रहेगा, ठीक है, प्रीवियस नंबर, ओके, उसको आप इंक्रीज करेंगे बाय 1, इंक्रीज बाय 1। प्रीवियस नंबर को क्या करेंगे आप? इंक्रीज बाय 1। समझ में आ रहा है? गॉट इट? डन। आप लोगों का लास्ट वाला वो 5 से कम है, 5 से कम मतलब लाइक 4 3 2 या 1, तब आप क्या करेंगे? प्रीवियस नंबर को डिक्रीज बाय 1। चेंज नहीं करोगे। प्रीवियस नंबर इज नॉट चेंज। समझ में आ रहा है? प्रीवियस नंबर को चेंज हाँ सर। नहीं कर। नहीं करते। अब अगर आप लोगों का लास्ट डिजिट 5 है तो इसमें 2 कंडीशन अराइज आती है। क्या? कि प्रीवियस नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ओके, अगर आप लोगों का डिजिट क्या है? 5 है, तो यहाँ 2 केस आ जाएंगे। क्या? या तो वो इवन होगा या तो फिर वो क्या होगा? ऑड होगा। तो अगर वो नंबर इवन होगा तो आप प्रीवियस नंबर को चेंज नहीं करोगे, देन प्रीवियस नंबर इज नॉट चेंज। और अगर वो पर्टिकुलरली नंबर ऑड होगा तो आप उसको क्या करोगे? इट विल बी इंक्रीज बाई 1। बराबर है? डन।
समझ में आ रहा है? प्रीवियस नंबर क्या करेंगे आप हाँ, इसको इंक्रीज करेंगे इंक्रीज बाय 1. बाई 1. ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके सिंपल राउंड से। तो चलो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है? वो एग्जांपल्स के हिसाब से आप मुझे बताओ इसका राउंड अप क्या होगा। जैसे पहला एग्जांपल है 7.74। बताओ इस फिगर को मैं राउंड अप कैसे करूं? 7.7 7.75. यहाँ लास्ट नंबर सिर्फ लास्ट नंबर क्या है यहाँ? 7.74. मतलब 5 से क्या है, कम है या ज्यादा है? कम है. कम है। तो अगर आपका लास्ट का नंबर कम होता है तो अल्टीमेटली आप इसको क्या करेंगे? Not वैसे change. का वैसे रखेंगे। प्रीवियस नंबर को चेंज नहीं करेंगे. मतलब इट कैन बी रिटर्न एज ओनली 7.7। मैं 7.7 भी लिख सकता हूँ, समझ? ये 4 को लास्ट वाले नंबर को हटा देने का क्या बचेगा? सिर्फ 7.7. अब नेक्स्ट चीज, अब इसको फिगर अप, इसको राउंड अप करो। 7.79. 7.88. ये 8 नंबर को हटा देने का, और इसके प्रीवियस नंबर कौन है? 7.8. तो मतलब ये क्या है? 7.8. समझ में आ रहा है? हाँ. हाँ. अब नेक्स्ट 7.75। अब लास्ट वाला नंबर क्या? इट इज इक्वल टू 5। और लास्ट नंबर 5. अगर 5 है तो देखेंगे कि उसके पहले वाला नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके पहले वाला नंबर बोले तो 7, तो ये इवन है या ऑड है? ऑड. नंबर ऑड होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? 1 से इंक्रीज. बढ़ाते. 7.8। 7.8. और यही अगर मेरा ये 7.45 तो फिर का राउंड क्या होता? 7.4. 7.4. नहीं 5 तो हटा देना। राउंड अप करना है मतलब या तो एक बढ़ाना है या तो एक कम करना है। तो भाई 5 को हटा देना है। अब 5 नंबर है और ये वाला इससे पहले आने वाला क्या है आप लोग का? इवन नंबर है. इवन और नंबर. इवन नंबर है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तो इट विल बी द 7.4। समझ में आ रहा है? 4. हाँ सर. अच्छा, हाँ. इसका राउंड अप क्या होगा? 7.6. क्या होगा? 7.7 ये 4 है मतलब 5 से कम है तो आगे वाला नंबर क्या करना है? 5 से कम है तो आगे वाला नहीं करना है, मतलब ये 7.5। समझ में आ रहा है? नहीं करना है. राइट? सर. इस तरह से की जाती ऑफ। तो यहाँ हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कल हम नए टॉपिक से देखेंगे। ठीक है, तो इसका भी मैं कुछ असाइनमेंट आप लोग को भेज रहा हूँ, तो आप लोग को उसको सॉल्व करना है एंड बाय टुनाइट हो जाएगा। टाइम सर राहू दे ना. असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। फाइन।
कल सुबह 11 बजे तक। टाइमिंग। ओके अरे सर। बताओ, हाँ सुबह 11 बजे तक। हाँ सर। ठीक है, ओके चल। सर आपके पर्सनल नंबर पे भेजना है। हाँ हाँ, मेरे पर्सनल नंबर पर ही भेज। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।